एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का संसद और एयरपोर्ट को लेकर किया गया दावा 24 घंटे भी टिक ना सका। और इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के सूत्रों की माने तो उनके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये साबित कर सकें कि संसद और एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। और इससे पहले बदरुद्दीन अजमल ने बुधवार को ही आरोप लगाकर विवाद खड़ा किया था कि दिल्ली में संसद भवन और आसपास के इलाके जिनमें वसंत विहार और यहां तक कि हवाई अड्डा भी शामिल है वो वक्फ की संपत्ति पर बनाए गए हैं। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बदरुद्दीन अजमल के दावों को सीधे सीधे नकार दिया है। वक्फ की जमीन पर फिर बवाल, बदरुद्दीन अजमल के दावे की निकली हवा। कांग्रेस बोली सबूत पेश करें बदरुद्दीन अजमल। 24 घंटे में एआईयूडीएफ के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल के उस दावे की हवा निकल गई जिसमें उन्होंने नई संसद और एयरपोर्ट को वक्फ की जमीन पर बना बताया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक उनके पास इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि संसद और एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बने हैं। बोर्ड का ये जरूर कहना है कि एयरपोर्ट को लेकर इतना जरूर सुना है कि एयरपोर्ट के आसपास मजार थी जिसके आधार पर एयरपोर्ट पर दावा किया जाता है, लेकिन एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बना है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। देश में इस वक्त वक्फ संपत्तियों को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर चूंकि जब संसद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया उस पर भी हंगामा हुआ, जिसके बाद उसको जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी की मीटिंग से भी लगातार खबरें सामने आती रहती है। इस सब के बीच एआईयूडीएफ के चीफ और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने ये कहकर इस मामले को तूल दे दिया है कि देश की संसद और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के इस ऑफिस में आए हैं जो आज़ादी से भी पहले से यहाँ पर दरियागंज में दिल्ली के बना हुआ है। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे अमानतुल्ला खान वो तो जेल में हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की गई थी। दूसरे जो सदस्य हैं चूंकि अभी गठन नहीं हो पाया दिल्ली वक्फ बोर्ड का तो कोई ऑफिशियल तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से जानकारी जरूर दी गई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई कागज मौजूद नहीं है जो ये साबित करता हो कि देश की संसद जो अंग्रेजों के वक्त बनाई गई थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। इसका मतलब साफ है कि जो दावा बदरुद्दीन अजमल ने किया है उसका कोई कागजी सबूत वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। बुधवार को बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा दावा किया था कि देश की नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। इतना ही नहीं, उनका दावा था कि नई दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। बदरुद्दीन अजमल के इस दावे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल ऐसे बयानों से मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों में भय पैदा करना चाहते हैं, डराते हैं। और देश की मुसलमान अब समझता है, देश की वजीर आजम की पॉलिसीज को समझता है और वो अपने आप को देश की तरक्की के लिए स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए देश की तरक्की कैसे हो और देश दुनिया में कैसे फले फूले और देश दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, तीसरी बड़ी मईशत कैसे बने, इसमें भारत का मुसलमान चाहता है कि हम भी हिस्सेदारी करें। लेकिन ये जो लोग वो चाहते हैं ये मुसलमान एक वोट बैंक है। वहीं बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर उनके पास अपने दावे को लेकर कोई सबूत है तो वो जेपीसी के सामने पेश करें। देखिए, एक वरिष्ठ नेता ने अगर इस तरह की बात कही है तो वो जेपीसी के सामने जाएं, अपनी बात रखें। अगर उन्होंने कोई एक इस तरह का आरोप या इस तरह की बात देश के सामने उछाली है मीडिया के सामने तो जेपीसी का गठन विपक्ष के दबाव की वजह से हुआ है, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चाहती थी कि वो अपना मनमाफिक बिल ला लें। विपक्ष मजबूत है, कांग्रेस पार्टी ने पूरा स्टैंड लिया कि आप इस पे जेपीसी का गठन करिए। जेपीसी गठित हुई, अब जेपीसी के सामने देश भर से सुझाव आ रहे हैं। अगर वो कोई जिम्मेदार बात कह रहे हैं तो उस जिम्मेदार बात के साक्ष्य के साथ उनको जेपीसी से मिलना चाहिए। दावा भले ही करें लेकिन अभी तक
बदरुद्दीन अजमल की तरफ से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे ये साबित हो सके कि नई संसद और एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बने हैं।